सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हमारी एक और बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। करेंगे इसको अनबॉक्स कर, देखेंगे क्या कुछ मिलता है आपको इस प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, ये है DJI RS3 Pro कॉम्बो मॉडल है। ये RS3 हमने अनबॉक्सिंग किया था ठीक 1 साल पहले, नवंबर 2022 में। 1 साल के बाद हमने अपने कैटलॉग को कर दिया है अपग्रेड और हमारे पास आ गया है DJI RS3 Pro कॉम्बो। खैर, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज़ की तरफ से। तो अगर आपने अभी तक इस प्रोडक्ट पर चेकआउट नहीं किया है तो आज ये संपर्क कीजिए काजल स्टूडियोज़ में। वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके लिए रेंट पे अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आप चेकआउट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, इससे पहले कि आप खरीदने का प्लान करें। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियोज़ दुर्ग में फॉर द बेस्ट प्राइस। फटाफट करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको RS3 Pro कॉम्बो के अंदर। तो कुछ इस तरीके की बेहतरीन पैकिंग में आता है और ऐसे पैकिंग में आपको DJI का मेजॉरिटी जितना भी गिम्बल है वो सब इसी तरीके की पैकिंग में आपको मिलता है। फटाफट वैसे वो थोड़ा सा हैवी डेफिनेटली ये है, बट खैर कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ये कैरी केस है, इसके अंदर हमारा गिम्बल और सारा इक्विपमेंट इसके अंदर ही होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा कैरी केस है, पूरी तरीके से सील पैक्ड है ये। इसके प्राइस का करेंटली मुझे आइडिया नहीं है, बट बेस्ट प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइस जानना है तो अपने कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमारे शहर में कितना प्राइस है, वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये हमारा आ गया और अब देखिए ये हमारा DJI का RS3 Pro कॉम्बो कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको मिलता है। ये कैरी केस है इसका, जिससे कि आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। कुछ सूटकेस टाइप का दिखता है ये। फटाफट मैं इसे करता हूँ अनबॉक्स और उसके बाद देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओ भाई साहब, दिखने से ही लग रहा है कि काफ़ी कुछ है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं और सबसे पहले हमारा गिम्बल ही सामने आ गया है। तो पहले आपको गिम्बल ही दिखा देता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके की पैकिंग में आपको देखने को मिलता है। आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है, आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप किया हुआ गिम्बल यहाँ पे रखा हुआ है। और RS3 Pro में और RS3 में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। DJI RS3 और RS3 Pro दिखने में लगभग एक जैसा ही आपको दिखेगा, बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि DJI RS3 सिर्फ 3 kg तक का पेलोड कैपेसिटी है उसका, बट DJI RS3 Pro में 4.5 kg तक का पेलोड कैपेसिटी है। तो RS3 Pro में ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पेलोड कैपेसिटी मिलती है, बल्कि 20% है एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप RS3 Pro को इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा। ये हमारा गिम्बल पूरी तरीके से कार्बन फाइबर की बॉडी इसकी बनी हुई, जो भी इसके आर्म्स है वो सब कार्बन फाइबर के बने हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और पीछे की तरफ LCD वगैरह है, ये सब के बारे में बात करेंगे आगे। फटाफट यहाँ पे और कुछ भी नहीं है और जो भी है वो इस तरफ रखा हुआ है। तो 1 बाय 1 मैं हर एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी सारे केबल और काफ़ी कुछ आपको मिलता है, क्योंकि ये कॉम्बो पैक दैट्स वेरी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले DJI RS3 Pro का यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, जिससे कि कोई नहीं पढ़ता है और सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ एलन की और कुछ नट बोल्ट्स और कुछ स्क्रूज वगैरह दिए हुए हैं, जो कि हमें आगे हो सकता है काम आ जाए। और यहाँ पे मल्टीपल केबल्स हैं, Type-C to Type-C या Type-C to Type-C। आई थिंक 2 केबल्स है इसमें, जो कि चार्जिंग के लिए और कैमराज वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, इसे देखते हैं आगे। जब हम 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे तो हर एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कौन सा आइटम किस पर्पज़ के लिए दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मिनी HDMI to HDMI केबल, यहाँ पे है मिनी HDMI to माइक्रो HDMI केबल, Type-C to HDMI केबल, फुल साइज HDMI to माइक्रो HDMI केबल। तो काफ़ी सारे HDMI के केबल्स हैं। आई थिंक 4 HDMI के केबल्स हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 4 HDMI के केबल्स आपको मिलते हैं और सबका अपना अपना पर्पस है। अलग अलग कैमराज में आप कनेक्ट कर पाएंगे इसे, क्योंकि ये DJI RS3 Pro काफ़ी सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। साथ में आपको एक रिंग मिलता है, जो कि लेंस के ऊपर ये माउंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फोकस मोटर भी साथ में मिलता है। यहाँ पे है एक USB to Type-C केबल, जिसे कि वैसे बात है चार्ज करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, ये भी कुछ सपोर्ट है इसका। और इसके अलावा ये क्या है पता नहीं है, देखते हैं आगे आपको बताएंगे और क्या कुछ इसमें मिलता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको फटाफट बंद करता हूँ मैं और इसको यहाँ से निकालते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ है।
यहाँ पे है इसका बेस प्लेट। आप देखेंगे बहुत बड़े साइज़ का बेस प्लेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। बड़े साइज़ क्यों है? क्योंकि ये एक प्रॉपर फुल साइज़ गिम्बल है, तो इसके ऊपर आप बड़े कैमराज इन द सेंस कि आप रेड जैसे कैमरास को भी इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। साथ में कैनन का C70, सोनी FX6 जैसे बड़े कैमराज जो हैवी कैमराज है, साथ में अगर आप 50mm1.2 जैसे हैवी लेंसेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4.2 kg का पेलोड कैपेसिटी जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गिम्बल को इस्तेमाल करने का, उसी के लिए यहाँ पे इतना बड़ा फेस प्लेट आपको दिया गया है, सो दैट कि लेंस और कैमरा इजीली माउंट हो जाए और इजीली बैलेंस भी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सभी को वन बाय वन निकालते हैं। ये हमारा ऑटो फोकस मोटर, जैसे कि अगर आप मैनुअल फोकस लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो आप गिम्बल के ऊपर इसे माउंट करके आप इजीली फोकस कर सकते हैं। इसे भी रखते हैं साइड में। हर एक आइटम आपको वन बाय वन दिखाते हैं। इसके अलावा और भी एक इक्विपमेंट है। ओ वाह, यहाँ पे आपको रेवन आई भी दिया गया है। रेवन आई ये बहुत ही कमाल का इक्विपमेंट है। किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसे इस्तेमाल करके आप इसके डिस्प्ले के ऊपर अपने कैमरा का मॉनिटर को देख सकते हैं। कैसे, वो आगे आपको दिखाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, पर अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे एज ए एसेसरी आपको मिल जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ब्रीफ केस आर्म कहते हैं इसको, कुछ इस तरीके से आप इसे अनलॉक करके, जी हाँ, कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप लो एंगल में शॉट्स वगैरह ले रहे होंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। इसे भी माउंट करके आपको आगे दिखाएंगे किस तरीके से ये माउंट होता है। इसमें कोई भी बैटरी ग्रिप नहीं है, सिर्फ एक हैंडल है। इसे रखते हैं साइड में और बाकी चीज़ों को फटाफट देख लेते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर, जैसे कि एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल फ़ोन को। अगर आप चाहें तो इसे सिंपली गिम्बल के ऊपर माउंट करके ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाता है। इसे यहाँ पे फिक्स कीजिए और केबल के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने सेल फ़ोन में भी अपने कैमरे का डिस्प्ले देख सकते हैं। इसे भी रख देते हैं साइड में। एंड नेक्स्ट वी हैव, आजा बाहर, यस, नेक्स्ट है हमारे पास ये बैटरी ग्रिप जो कि गिम्बल के ऊपर लगने वाला है, और यही बैटरी ग्रिप है। अगर मैं RS3 और RS3 Pro में बैटरी ग्रिप की बात करूँ तो एज सच थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, बट अच्छी बात यह है कि दोनों ही गिम्बल में आपको बैटरी का जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 घंटे का बैकअप आप इस बैटरी के साथ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में यहीं पे नीचे आपको Type-C का पोर्ट मिलता है जिससे कि आप इसे चार्ज कर पाएंगे। इसे मैं रखता हूँ साइड में। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये छोटा फेस प्लेट, और ये बेस प्लेट है, उसके ऊपर फोकस मोटर यहाँ पे माउंट होने वाला है और काफ़ी सारे एक्सेसरीज, ये सब कुछ गिम्बल के ऊपर माउंट होने वाला है। तो अगर आपने गिम्बल को पहले इस्तेमाल किया है तो इन सभी चीज़ों का बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारा छोटा सा ट्राइपॉड, जिसे कि गिम्बल के ऊपर माउंट करके आप बैलेंस वगैरह यूज़ करने के लिए इसे आप टेबल पर रख सकते हैं आसानी से। इसको माउंट करके आपको आगे दिखाते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा अनबॉक्सिंग में इतना ही था। इसके अलावा और कोई भी आइटम आपको इस बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर बात करें इसे कनेक्ट करने की, सबसे पहले ये है आपका ट्राइपॉड, ये है आपका बैटरी। ट्राइपॉड कुछ इस तरीके से नीचे लगता है। तो अगर आपने गिम्बल को पहले भी इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा किस तरीके से इससे इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दीजिए। और ये है हमारा RS3 Pro गिम्बल, सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये माउंट हो जाता है। साइड में इसका लॉक करने का मैकेनिज्म है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से हमने लॉक कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड में आपको लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आप यहाँ ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पे वैसे साइन वगैरह भी दिया हुआ है किस तरीके से इसे लॉक करते हैं। और जैसे आपने DJ RS3 में देखा होगा, ऑटो लॉक का फीचर आपको मिलता है, वो सारा फीचर इसमें मिलता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं इसमें, उन सभी के बारे में वन बाय वन आप बात करेंगे हम आगे। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक LCD डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कि एक नया मेन्यू सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। उसे भी यूज़ करके आपको दिखाते हैं कुछ ही देर में। साथ में आपको कुछ सैम्पल शॉट्स भी दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है ये गिम्बल। फटाफट मैं इसे कर लेता हूँ कनेक्ट, उसके बाद एक कैमरे को इसके ऊपर बैलेंस करके देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारा पूरा सेटअप। साथ में मैं रेवन आई के बारे में बता रहा था आपको, ये हमारा रेवन आई, इसको भी यहाँ पे करते हैं कनेक्ट और देखते हैं किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं इस्तेमाल। सब कुछ करते हैं कनेक्ट। फटाफट इससे पहले कर लेता हूँ मैं थोड़ा चार्ज, क्योंकि करेक्टली ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगा। आई थिंक या ये प्रोडक्ट अभी पूरी तरीके से डिस्चार्ज है। फटाफट मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं पूरा सेटअप कनेक्ट करके किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करने वाला है। क्या
क्या फ़ीचर है इस रेवन आई का, वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकेशन में रहते हैं, इस प्रोडक्ट को रेंट पर लेकर चेकआउट ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से चार्ज करता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ आगे। सर दोस्तों, आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा DJI RS3 Pro पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। मैंने हर एक जो भी इक्विपमेंट इसके साथ आता है, जो भी एक्सेसरीज इसके साथ आपको मिलती है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने सेलफोन भी अटैच कर दिया है, यहाँ पे मैंने रेवन आई को अटैच कर दिया है। और यहाँ ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फॉलो फोकस पर, मतलब कि मैनुअली फोकस अगर आप करते हैं या फिर अगर आप मैनुअल फोकस लेंस यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप फोकस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। क्योंकि DJI RS3 Pro में और RS3 में भी आपको फ्रंट डायल मिलता है, उस डायल को यूज़ करके आप फॉलो फोकस को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्योंकि करंटली हमने इसके ऊपर माउंट कर रखा है Sony A7R5 और A7R5 को हमने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ वाया ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद अगर आप कोई केबल नहीं भी लगाते हैं तो भी, अब देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का बटन मिलता है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यही से मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग बंद भी कर सकता हूँ। तो ये का काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, ये आपकी कैमरे की कॉम्पैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं DJI की वेबसाइट पे जाके, आपका कैमरा कॉम्पैटिबल है या नहीं। वैसे मेजॉरिटी कैमरास कॉम्पैटिबल होते हैं इस फीचर के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसके साथ मिलता है आपको रेवन आई। अब रेवन आई को यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या है, वो ये है कि आप अपने सेलफोन में अपने कैमरे का जो डिस्प्ले है, जो यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको मिलता है, जो भी आपका कैमरा शूट कर रहा है, उसे आप चाहे तो अपने सेलफोन में, अपने टैबलेट में या फिर किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस में इजीली देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी डिवाइस नहीं भी है, इन दैट केस आप इस छोटे से डिस्प्ले में भी सब कुछ देख सकते हैं। और ना सिर्फ आप इस डिस्प्ले में देख पाएंगे, बल्कि यहाँ से आप किसी सब्जेक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर देंगे, इस सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा, जिससे कैमरा ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, तो आप इस तरीके से इस डिस्प्ले को यूज़ करके भी सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। एज वेल एज रेवन आई के थ्रू हमारा ये डिवाइस कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा सेलफोन कनेक्टेड है। और बता दूँ, सेलफोन में देखिए कोई भी वायर नहीं है, तो ये जो वीडियो ट्रांसमिशन है वो ये पूरी तरीके से वायरलेस हो रहा है और बहुत ही अच्छा वीडियो ट्रांसमिट करता है ये। और कैमरे के सारे सेटिंग्स भी मेरे सेलफोन पे डिस्प्ले हो रही है, एज वेल एज इस छोटे से स्क्रीन में भी सब कुछ डिस्प्ले होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ऑटो फोकस या फॉलो फोकस जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और ये जो पूरा फंक्शन है तो ये DJI के रोनिंग ऐप के थ्रू हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है रेवन आई को इसके थ्रू कनेक्ट करने का। इसके अलावा ये मैं इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने रेवन आई लगा दिया है, यहाँ पे हमने लगा दिया है हमारा फॉलो फोकस मोटर, जिसे कि कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको अगर क्लियर दिख रहा होगा तो मैं इसे जूम इन करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा दूँगा किस तरीके से ये फॉलो फोकस मोटर इस्तेमाल होता है और किस तरीके से हमारा रेवन आई भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये था तो कुछ बेसिक फीचर्स RS3 Pro में मिलने वाला है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स ये गिम्बल आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको DJI की वेबसाइट को चेकआउट करना होगा। और अभी तक अगर आपने इस प्रोडक्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आज ही काइजर स्टूडियो में संपर्क कीजिए, रेंट पे लेके चेकआउट कीजिए DJI RS3 Pro को। एक बार फिर से आपको बता दूँ, इस गिम्बल का पेलोड कैपेसिटी 4.5 kg तक है, यानी कि Sony FX6 के साथ आप हैवी लेंसेज को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा फॉलो फोकस को ट्रेवल लाइव वगैरह भी इंस्टॉल करके बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बैटरी बैकअप इस छोटे से बैटरी बैकअप तकरीबन 12 घंटे का आपको मिलता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी होती है रेवन आई को कनेक्ट करने में या फिर फॉलो फोकस मोटर को कनेक्ट करने में, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके कनेक्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे हम। लेकिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।